एक बार क्या होता है, एक बनिया व्यापार के लिए परदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और मेरी माँ को भी अपने बच्चों की तरह ही संभालना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने कहा, अच्छी बात है, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी, बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई, फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए आपके कान छिदवाने हैं। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, क्या अब मैं अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊँ? बहू बोली, नहीं माँ जी, यह तो नहीं होगा, कान तो छिदवाने ही होंगे। आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि मैं आपको अपने बच्चों की तरह ही रखूं। मेरे लिए तो दोनों बराबर आंखें हैं, जैसी है लड़की वैसी आप भी हैं। माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी तेल लगाती रही। कुछ दिन बीते। जब कान ठीक हो गए तो बहू ने अपनी बेटी के कान में पहनाने के लिए बाली बनवाई। दूसरी बाली माँ जी के लिए भी बनवाई। फिर माँ जी के पास जाकर बहू ने कहा, माँ जी आइए, आपको यह बाली पहना दूँ। माँ जी ने कहा, बहू मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मेरे जैसी बुढ़िया के लिए बाली की क्या ज़रूरत है? बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी, ज़बरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना दी। बाद में माँ जी बाली पहनकर बच्चों के साथ घूमती फिरती और खेलती रही और होते होते आखा तीज आ गई। अच्छा दिन देखकर बहू ने अपने बेटे के सिर पर चोटी रखवाई। बहू को तुरंत माँ जी की याद आ गई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें वहाँ से बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए, अपने बेटे की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब गोविंद के चोटी रखवाई है तो आपके क्यों ना रखवाऊँ? उठिए, जल्दी कीजिए, बाद में गोविंद को और आपको लपसी खिलानी है। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया पर बहू टस से मस ना हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद के और माँ जी के सिर पर स्वस्तिक बनाया, दोनों को दूध और शक्कर से नहलाया और फिर दोनों को लपसी खिलाई। बाद में बहू रोज़ माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सिर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू आवाज़ देकर बुलाती, कान में बाली, सिर पर चोटी, चोटों में मोटी, आओ खाना खाने आ जाओ। यह सिलसिला रोज़ रोज़ चलता रहा। होते होते एक दिन माँ जी का बेटा परदेश से वापस आया। घर में आने के बाद बेटे ने बहू से पूछा, माँ कहाँ है? मुझको माँ के पैर छूने हैं। बहू बोली, माँ जी तो गली में खेलने गई है, अभी आ जाएगी। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो? माँ गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह रखना? मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के भी कान बिंदवाए हैं और कानों में बालियाँ पहनाई हैं। जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा दी। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूँ? मुझको सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा, कान में बाली, सिर पर चोटी, चोटों में मोटी, आओ खाना खाने आ जाओ। माँ जी गली में खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई।